हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एलजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की क्लासेज हो रही थी, जिसमें अपन ने कीबोर्ड को कंप्लीट किया था। तो देखिए, आज अपन पढ़ते हैं पॉइंटिंग एंड स्कैनिंग इनपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो एक पॉइंट के ऊपर काम करते हैं। जैसे अपना माउस है। क्या? माउस है। माउस को अपन जहाँ पर ले जाते हैं तो पर्टिकुलर उसी पॉइंट के ऊपर काम करता है कि अपन माउस का कर्सर है, जो एरो है, उसको जहाँ पर भी ले जाते हैं वो वहीं वहीं पर वर्क करता है। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब तो होता है कि जिस एरिया को अपन को सेलेक्ट करना है वो उसी एरिया पर वर्क करना। और स्कैनिंग स्कैनिंग इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? स्कैनिंग इनपुट डिवाइस करते हैं। और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काम करते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है माउस। तो अपन माउस के बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो देखो, माउस का है कि माउस का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद वस्तुओं जैसे आइकन हो गया, फोल्डर हो गया, मेन्यू हो गया, इनको चुनने, ड्रैग, खोलने या निर्देश देने के लिए काम में किया जाता है। सबसे पहली बात हो कि माउस का काम क्या होता है। माउस का काम होता है कि जैसे अपने कोई आइकन है, आइकन को अपन ने जैसे आइकन पर ले जाकर प्रेस किया, प्रेस करते हुए उसको क्या करने का काम है? सबसे पहले तो सेलेक्ट करने का। किसका काम है? सेलेक्ट करने का काम है। उसके बाद में क्या है, या अपन इसको क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में इसके नेक्स्ट, या इसको अपन ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब समझते हो? एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, ये काम होता है माउस का। इसके नेक्स्ट देखो, माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजलबर्ट ने किया। किसने किया? डगलस एंजलबर्ट ने। कब किया था? 1964 में। ठीक है। प्रारंभ में इसे एक्स वाई पोजीशन इंडिकेटर कहा जाता था। देखो, सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको प्रारंभ में किस नाम से जाना था। या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि माउस को वो अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है एक्स वाई पोजीशन इंडिकेटर। मतलब एक्स वाई का मतलब समझते हो कि एक्स एक्सिस तो ये और वाई एक्सिस ये, इन दोनों के बीच में जो चीज़ें इंडिकेट होती हैं, ठीक है, जिस चीज़ को इंडिकेट करता है वही चीज़ क्या होती है? सेलेक्ट होती है। इसीलिए इसको क्या करते हैं? एक्स वाई इंडिकेटर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जी यू आई बेस्ड है। जी यू आई का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। अब देखो, एक तो होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और एक होता है कैरेक्टर कमांड लाइन इंटरफेस। एक क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। अब देखो, जो अपना कीबोर्ड था वो तो सी एल आई पर काम करता था। जी यू आई पर भी काम करता है और सी एल आई पर भी काम करता था। वो इनपुट देने का सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस था, जो सी एल आई पर भी काम करता था और जी यू आई पर। अब देखो, ये माउस है वो सी एल आई पर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें ग्राफिक्स नहीं होते सी एल आई में। सबसे पहली बात ये है, ग्राफिक्स का मतलब आइकन नहीं होते उनको। अगर आपको कोई भी फोल्डर खोलना होता है तो कमांड, जो सी एल आई इंटरफेस है उसमें आपको कमांड ही देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस है जो यूज़र फ्रेंडली है, उसमें क्या है कि हर एक चीज़ का एक अलग अलग आइकन होता है, एक पाथ होता है। ठीक है। जैसे अपन ने किसी भी फोल्डर में कोई म्यूज़िक प्रारंभ करना है तो अपन डायरेक्ट उस फोल्डर पर डबल क्लिक करके और म्यूज़िक पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिक ऐप एक्सेस करेगा और ऐप एक्सेस करने के बाद में उसको प्ले कर देगा। पर जो सी एल आई है, कमांड लाइन इंटरफेस है, उसमें अपन को अगर ऑडियो को प्ले करना है तो उसके लिए कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है। ये सी जी यू आई और सी एल आई में डिफरेंस है। ठीक है। अभी जो अपने कंप्यूटर हैं वो जी यू आई पर काम करते हैं। ठीक है। उसमें भी ये कमांड का प्रॉम्प्ट आता है। ठीक है। जैसे ही अपन कंट्रोल आर, विंडो की आर के साथ अगर सी एम डी लिखते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। ठीक है। वहाँ पर अपन इसको किस में, कमांड लाइन इंटरफेस में भी काम कर सकते हैं, डेस्कटॉप को।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये होता है माउस, सबका देखा हुआ लगभग, ठीक है। माउस में क्या है, ये जो अपना होता है ये राइट लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है और ये स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। अब देखो पार्ट्स क्या क्या होते हैं माउस के, तो देखो पार्ट्स होते हैं, देखो एक तो लेफ्ट बटन होता है, ठीक है, एक राइट बटन होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है, एक बॉडी होती है और एक सेंसर होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, चार पांच चीज़ें होती हैं। तो देखो सबसे पहली बात हो लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन का क्या काम क्या होता है कि क्लिक डबल क्लिक या चयन करने के लिए, ठीक है। अपन जैसे माउस को क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, एक तो सिंगल क्लिक करने से तो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक से करने के लिए क्या हो जाता है कि वह ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखो राइट बटन है, राइट बटन क्या करता है कि राइट बटन उसमें उस जो फोल्डर है उसके लिए अपन क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, उसके लिए क्या करता है, शॉर्टकट मेन्यू खोलता है। जैसे अपन राइट क्लिक करते हैं तो एक अपने पास एक फाइल खुलती है जिसमें ऊपर ऊपर लिखा हुआ था ओपन, कॉपी, ऐसे अलग अलग लिखे हुए होते हैं कि अलग अपन इन कमांड में से चूज कर सकते हैं कि अपन को इस फाइल के लिए पर्टिकुलर क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है। उस एक्शन के लिए अपन किसका काम करते हैं कि राइट बटन को क्लिक करते हैं। देखो राइट बटन का ये काम है कि राइट बटन शॉर्टकट मेन्यू खोलता है। लेफ्ट बटन से अपन क्या कर सकते हैं, राइट बटन को क्लिक करके अपन लेफ्ट बटन से ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। या लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को अपन को चूज करना है तो लेफ्ट बटन को क्लिक करके अपन चूज करेंगे, ठीक है। एक होता है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील का क्या मतलब होता है कि पेज को अप डाउन करने के लिए, जो अपना कोई पेज है या कोई लिस्ट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं अप डाउन करने के लिए किसका काम होता है, स्क्रॉल व्हील का काम होता है। एक दो लेफ्ट और लेफ्ट एंड राइट बटन है, उसके बीच में क्या आता है, एक स्क्रॉल बटन आता है, ठीक है। इस स्क्रॉल बटन को जैसे ऊपर घुमाते हैं ऊपर जाता है, नीचे घुमाते हैं नीचे आता है। बॉडी, बॉडी को तो हाथ में पकड़ने के लिए चाहिए। सेंसर, अब देखो सेंसर क्या है कि अपन सेंसर को कर्सर है जो अपना, जैसे मेरा देखो ये पेन का एक लाल लाल पॉइंट दिख रहा है आपको, देखो हिल रहा है, ये क्या है, ये एक कर्सर है, ठीक है। इसको मैं जहाँ जहाँ लेकर जाऊँगा तो ये क्या है, ये एक सेंसर है जो सेंसर काम कर रहा है, सरफेस से टकरा कर ये इसको क्या कर रहा है, वापस इनपुट करवा रहा है, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं कि कसर गति को पकड़ कर कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए काम में आता है। अब देखो आजकल तो सेंसर आने लग गए, पहले क्या आती थी, बॉल आती थी नीचे, जैसे जैसे वो बॉल घूमती थी वैसे वैसे क्या करता था, कर्सर अपना काम करता था, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये क्या थे, माउस के पार्ट्स थे कि माउस पर कौन कौन से बटन होते हैं, कौन कौन से क्या चीज़ें किस काम में आती है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि लेफ्ट बटन किस काम में आता है और राइट बटन याद रखो आर के बाद भी हमेशा क्या आता है, एस आता है, तो एस के लिए क्या आ जाता है, शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। तो राइट बटन किसके लिए काम में आता है, शॉर्टकट के काम में आता है, और लेफ्ट बटन क्या करना है, किसके काम में आता है, चूज करने के काम में आता है, या क्लिक डबल क्लिक ओपन करने के लिए, डबल क्लिक करके ओपन करने के लिए लेफ्ट बटन डायरेक्ट काम में आ सकता है, या अपन राइट बटन क्लिक करके उसमें भी कर सकते हैं। एक से देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट माउस में क्या है कि माउस किस किस टाइप के फंक्शन कर सकता है। तो देखो वर्कशॉप माउस में क्या है कि सिंगल क्लिक, सबसे पहली बात तो कि अपन अगर माउस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या काम करता है, तो देखो सिंगल क्लिक करते ही क्या हो जाता है, किसी आइकन या बटन का चयन करता है, ठीक है। कोई भी आइकन या फोल्डर है, ठीक है, उसका क्या करता है, चूज करने का काम करता है अगर सिंगल क्लिक करते हैं अपन। अगर डबल क्लिक करते हैं तो किस काम में आता है, किसी प्रोग्राम या फोल्डर को ओपन कर देता है। ये तो किसके लिए, लेफ्ट बटन के लिए, ठीक है। अब देखो राइट क्लिक का मतलब क्या है कि राइट क्लिक अगर अपन करेंगे तो विकल्प का शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर देगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ होती है ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस का सबसे मुख्य कार्य क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप का। अपन किसी भी फाइल को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं, किससे, अपन सिंपल फाइल पर गए और अपन ने क्या किया, लेफ्ट बटन को क्लिक करके रख लिया, दबा के रखा और माउस को इधर से उधर ले गए तो फाइल भी क्या है कि कर्सर के साथ साथ चली जाएगी, ठीक है। और स्क्रॉलिंग नेक्स्ट है, स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, पेज को ऊपर या नीचे, अप या डाउन करने के लिए काम में आता है, तो वो कौन काम में आता है, स्क्रॉलिंग बटन बताया मैंने अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस में आता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है भाई? तो देखो स्टाइलस क्या होता है कि जो टच स्क्रीन डिवाइस होते हैं, जैसे आपने कई कई फ़ोन देखे, जैसे सैमसंग S24 अल्ट्रा, उसके साथ में एक नीचे पेन सा दिया हुआ होता है, ठीक है। वो पेन क्या है? एक्चुअल में स्टाइलस है। ये क्या कार्य करता है कि इसके ऊपर निब लगी हुई होती है, इस विशेष प्रकार की निब लगी हुई होती है जो टच स्क्रीन पर ही वर्क करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि सटीक रूप से लिखने या ड्रॉ करने के लिए इसका क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है। ये किस 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 में काम में आता है? जैसे टैबलेट हो गए, स्मार्टफोन हो गए, जैसे मैंने अभी बताया S24 अल्ट्रा है, उसके साथ आता है। या टैबलेट ले लो आप, कोई भी टैबलेट किसी भी कंपनी का कोई भी लोगे तो उसके साथ में क्या साथ में आएगा? स्टाइलस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार का होता है। ये तो कंप्यूटर में जो काम में आता है, जैसे मैं अभी पेन टैब में काम में ले रहा हूँ, पेन टैब पर भी क्या होता है? स्टाइलस ही काम में आता है, ठीक है, ऐसा आता है। और मोबाइल के लिए क्या आ जाता है? छोटा सा एकदम जैसे अपनी पेन की निब आती है उस टाइप का आ जाता है। इसके नेक्स्ट देखो, लाइट पेन। अब देखो स्टाइलस है और लाइट पेन है, दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखो, देखो लाइट पेन क्या है? एक प्रकाश आधारित डिवाइस है। क्या है? एक लाइट डिवाइस है जो CRT स्क्रीन पर सीधा इनपुट देता है। CRT जानते हो? CRT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। जो अपने पहले बड़े बड़े मॉनिटर आते थे, ठीक है, आज भी आते हैं, पर वो जो बड़े 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 मॉनिटर आते थे टीवी के आकार के, उनको क्या करता था कि सीधा इनपुट देने का काम करता था। सीधा इनपुट का मतलब कि उनको भी टच स्क्रीन बनाया जा सकता था। यूज़र कहीं पर भी स्क्रीन पर पेन रखता था और वहाँ से वो क्या करना कर देता था? इनपुट देना शुरू कर देता था। जैसे इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कैड सिस्टम है, ग्राफिक्स डिज़ाइन में इसका क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जूम करके एकदम बारीकी से काम किया जाता है कैड में, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ ये है कि स्टाइलस और लाइट पेन में अंतर क्या है। तो देखो स्टाइलस है, स्टाइलस तो क्या है? वायरलेस है, ठीक है। ये जैसे स्क्रीन पर जाता है फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। लाइट पेन क्या होता है कि लाइट पेन एक वायर से जुड़ा हुआ होता है। किससे? वायर से। स्टाइलस में तो एक विशेष प्रकार की निब होती है, ठीक है, जैसे वो टच स्क्रीन में आता है, जो टच स्क्रीन अपना फिंगर का भी तो यूज़ करती है, वैसे ही क्या होती है उस निब से भी इनपुट लेना स्टार्ट कर देती है। अब देखो ऐसा होता है लाइट पेन, इसमें देखो ये वायर लगा हुआ है। ये वायर क्या होता था कि कंप्यूटर के USB पोर्ट में इंसर्ट होता था, और इंसर्ट होने के बाद में क्या हो जाता था, यहाँ से एक लाइट बिम्ब आता था, ठीक है। वो बिम्ब क्या करता था? उसको इनपुट देने का कार्य करता था। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टच स्क्रीन। अब देखो टच स्क्रीन क्या होती है कि यूजर स्क्रीन को अंगुली या स्टाइलस से सीधे छूकर इनपुट दे सकता है। स्टाइलस का मैंने अभी भी बताया आपको कि स्टाइलस क्या करता है कि इन टच स्क्रीन पर काम करता है, ठीक है। और यूजर से जो स्क्रीन है, स्क्रीन हमेशा क्या है कि अपन जैसे ही फ़ोन चलाते हैं तो उंगली से चलाते हैं, तो टच स्क्रीन क्या काम करती है कि ये अपने अंगुली से और स्टाइलस से इनपुट लेने का काम करती है। और सबसे मेन बात, टच स्क्रीन जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, दोनों है। आपने मोबाइल में देखा आजकल टच स्क्रीन मोबाइल रखते हैं सभी, उनमें क्या होता है कि अपन देखते भी उसी स्क्रीन पर है और क्लिक भी उसी स्क्रीन पर करते हैं और इनपुट भी उसी स्क्रीन से देते हैं। और ATM मशीन कियोस्क में इनका क्या होता है? यूज़ होता है। टच स्क्रीन सभी जानते हैं, किसी को कोई खास कुछ ज़्यादा बताने का ज़रूरत है नहीं। इसके नेक्स्ट है ग्राफिक्स टैबलेट। क्या होता है? एक टैबलेट होता है, टैबलेट देखा है जैसे फ़ोन से बड़ा और कंप्यूटर से छोटा, ठीक है। एक टैबलेट और स्टाइलस होता है, उपयोगकर्ता स्टाइलस के साथ से टैबलेट पर लिखता है या ड्रॉ करता है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, जैसे इसको पेन टैब भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस चीज़ से पढ़ा रहा हूँ वो क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट है, ठीक है। कि मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा स्टडी विद LG, ठीक है। तो ये मैं लिख कहाँ रहा हूँ और दिख कहाँ रहा है? तो लिख तो मैं देखो ग्राफिक्स टैबलेट पर रहा हूँ और दिखाई कहाँ पर दे रहा है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो ये क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट है। इसके नेक्स्ट आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का क्या काम है कि यह एक लीवर देखा अपन जैसे गाड़ी में गियर डालते हैं, गियर को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है कि एक गियर की तरह होता है और क्या करता है कि गेमिंग में काम में आता है। जैसे गेमिंग और मशीन नियंत्रण, जैसे अपने रोबोट्स हैं, रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए किसका काम किया जाता है, जॉयस्टिक का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रोबोट्स। रोबोट्स कंट्रोल में किसका काम किया जाता है, किसका काम किया जाता है, जॉयस्टिक का काम किया जाता है। इसके अलावा जैसे बड़े बड़े गेम खेलते हैं, गेमिंग में भी किसका काम किया जाता है, जॉयस्टिक का काम किया जाता है। इस प्रकार का होता है जॉयस्टिक। देखो ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी बटन्स होते हैं, जैसे लेफ्ट बटन हो गया, राइट बटन हो गया, ये सभी बटन होते हैं, ठीक है। और इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के क्या किया जाता है, इधर उधर मूव किया जाता है। तो जैसे अपन माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो कर्सर अपना इधर उधर आता है, जैसे वैसे ही इसको इधर उधर मूव करते हैं तो क्या होता है, कर्सर इधर उधर चला जाता है। और इनको कमांड देने के लिए क्या होते हैं, बटन होते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ये माउस का एक वैकल्पिक रूप है। माउस के तो नीचे बॉल आती थी और इसके क्या होती है, ऊपर बॉल आती है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि कर्सर को नियंत्रित किया जाता है, इधर उधर घुमा कर किसको नियंत्रित किया जाता है, कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। जैसे एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन में किसका काम लिया जाता है, मुख्यतः ट्रैक बॉल का काम लिया जाता है। किस लिए, दिशा को देखने के लिए, ठीक है, कि अपन किस दिशा में जा रहे हैं किस में नहीं। इस तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। सिंपली काम है कि ऊपर जो बॉल होती है इसको इधर उधर घुमाओ और कर्सर को क्या करो, कंट्रोल करो, ठीक है। इसका इतना ही काम है, ठीक है, ये इनपुट के लिए इतना ही काम करती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं स्कैनर। अपन ने पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में तो अपन ने देखो ट्रैक बॉल कर लिया, ठीक है। अपना सबसे पहला तो अपन ने माउस पढ़ा। देखो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो अपन ने क्या पढ़ा, माउस पढ़ा। माउस का क्या काम है, सबसे पहली बात तो ये GUI पर आधारित है। सबसे मेन चीज़ ये है कि GUI आधारित है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, 3 बटन होते हैं मेनली। एक तो लेफ्ट होता है, एक स्क्रॉल होता है और एक क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट बटन का क्या काम होता है, सेलेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, राइट बटन का काम क्या होता है कि शॉर्टकट मेन्यू खोलने के लिए, ठीक है। स्क्रॉल का बटन का मतलब क्या होता है, अप डाउन करने के लिए, ठीक है। लिस्ट को अप या डाउन करने के लिए काम आता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि ये तो टच स्क्रीन पढ़ लिया, ठीक है। स्कैनर, सॉरी, ग्राफिक्स टैबलेट पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा जॉयस्टिक पढ़ लिया। इनमें देखो जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनपुट डिवाइस में बहुत से इनपुट डिवाइस है। जैसे अपना कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मेन था। ज़्यादातर अगर पूछता है तो वहाँ से पूछ सकता है। या जो मेन मैंने अभी बताया, जैसे माउस है, माउस किस पर आधारित है। सब एक क्वेश्चन ज़्यादातर ये बनता है कि GUI आधारित है या CLI आधारित है, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है आपसे कि बटन्स का पूछ सकता है कि राइट बटन किस काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये टच स्क्रीन है, ग्राफिक्स टैबलेट है, जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक किस काम में आता है, गेम खेलने के काम में आता है, ठीक है। ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल में एक व्हील होता है जिसको इधर उधर घुमाकर अपन किसको कंट्रोल कर सकते हैं, कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपने आजकल के माउस में नीचे सेंसर आता है, पहले एक बॉल आती थी, उस बॉल ही को क्या कर दिया कि माउस का ही एक वैकल्पिक रूप, माउस को उल्टा करके क्या कर दिया, ट्रैक बॉल बना दिया। नेक्स्ट देखो स्कैनर। स्कैनर क्या होते हैं भाई, स्कैनर की सबसे पहली बात तो परिभाषा क्या है कि ये क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मेन काम क्या है, इनको जो फिजिकल डेटा है, ठीक है, जो हार्ड कॉपी है अपनी, क्या है, जो हार्ड कॉपी है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जानते हो, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, स्कैनर करते हैं। स्कैनर सबसे बढ़िया बात ये क्या है कि OCR, जो OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ठीक है। OCR एक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली बात तो ये कि OCR क्या है, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर नहीं है। अपन देखो इनपुट डिवाइस में OCR पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइस का मतलब कि हार्ड, जो अपना हार्डवेयर है उन्हीं में पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस। पर OCR जो है, सबसे मेन बात याद रखने योग्य चीज़ ये है कि OCR हार्डवेयर नहीं है। OCR क्या है, एक सॉफ्टवेयर है,
सबसे पहली बात, आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से हार्डवेयर नहीं है, क्या दे दे कि निम्न में से हार्डवेयर नहीं है, और आपको ये 4 नाम दे दे जैसे MICR, OCR, OMR और QR रीडर, ठीक है, ये 4 नाम दे दे, तो आप 4 में से क्या चूज़ करोगे? तो सबसे बड़ी बात ये है कि OCR सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है कि OCR तक स्कैनर जैसे स्कैन करता है, किसी टेक्स्ट को स्कैन कर लेता है, मान जो टेक्स्ट स्कैन किया है उस टेक्स्ट को पहचान कर क्या करता है, डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। एक आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, क्या है कि आपने गूगल लेंस का यूज़ किया कभी? गूगल लेंस का आप क्या करोगे, उसमें जैसे ही किसी चीज़ की फ़ोटो खींचोगे, फ़ोटो खींचते ही वो क्या कर देगा, जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हुई है उनको हाईलाइट कर देगा, और हाईलाइट करके उनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आपको देता है। वो किस तकनीक पर काम करता है? वो OCR पर काम करता है। वो किस पर काम करता है? OCR पर। और इसके अंदर में जो फ्लैट बेड आते हैं, एक तो फ्लैट बेड मतलब एकदम से सीधे उस पर आपने कागज़ रखा और उसको स्कैन किया, ठीक है, ये स्कैनर सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। बाकी स्कैनर जैसे कैम स्कैनर भी है, ये सभी तो जैसे कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके स्कैन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अपने MICR हो गया, OCR हो गया, ये OMR हो गया, ये भी स्कैनर ही हैं, ठीक है। और एक होता है बारकोड स्कैनर, आपने देखा है कभी? अपन जैसे फ़ोनपे से करते हैं, फ़ोनपे पर स्कैन करते हैं, इसका हार्डवेयर भी आता है। बारकोड स्कैनर का उपयोग दुकानों में वस्तुओं की पहचान के लिए होता है, जैसे एक छोटी सी मशीन होती है, आपने कभी देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो OMR, आप देखो स्कैनर के पार्ट्स हैं। OMR क्या है? ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या इसको अपन रीडर भी बोल सकते हैं। अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम में अपन OMR सीट भरते हैं, उस OMR सीट को जांच करने का काम कौन करता है? OMR रीडर करता है, या ऑप्टिकल मार्क रीडर करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उत्तर पत्रकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अपन ने क्या किया कि OMR सीट का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। OMR सीट पर उत्तर पेंसिल या काले नीले बॉल पेन से भरे जाते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि OMR है, OMR बॉल पेन है अपना, उसी को क्या करता है, रीड करता है। इसके अलावा काले या नीले के अलावा आपने किसी अन्य पेन से भरा तो उसको क्या करेगा, ये रीड नहीं करेगा, ये केवल मार्क्स चिन्ह पढ़ती है। जैसे राउंड, अपन ने राउंड गोला किया तो ये राउंड गोले को ही पढ़ती है, इसके अलावा ये लिखावट को नहीं पढ़ती। अपन ने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे संदीप लिख दिया, तो ये संदीप को रीड नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रीड करेगी, मार्क को। जो राउंड अपना मार्क करते हैं उस मार्क को रीड करने का काम करती है सिर्फ और सिर्फ कौन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मेनली बात यह है कि इनका सिर्फ और सिर्फ आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, अधिक से अधिक इतना ही काम कर सकता है कि फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है। देखो MICR का काम क्या है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग में ही होता है, ठीक है। किससे? चेक प्रोसेसिंग में। चेक को प्रोसेस करने के लिए क्या होता है कि इसका काम होता है। ये क्या करता है कि इसके फिक्स 9 अंक आते हैं, ठीक है, 9 अंक आते हैं। 9 अंक क्या करता है कि ये 9 अंक को रीड करता है। 9 अंक में 9 अंक 3-3 के हिसाब से 3 जगह बटे हुए होते हैं। सबसे पहले एक में तो सिटी का नाम आता है, दूसरे में बैंक का नाम होता है, ठीक है, और तीसरे में उसका बैंक की कौन सी शाखा है, कहाँ की शाखा है, ठीक है, उसका नाम आता है, ठीक। तो ये क्या करता है कि आपने जैसे कोई चेक दिया, उस चेक को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहली बात MICR में दिया जाता है कि चेक को रीड करता है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये चुंबकीय स्याही, MICR में क्या होता है कि ये चुंबकीय स्याही पर काम करता है, ठीक है। उस जो कोड लिखे रहते हैं उसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है, उस पर काम करता है कौन, MICR। मेनली बात इतनी याद रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। चेक प्रोसेसिंग में कौन से इनपुट डिवाइस का काम में लिया जाता है, तो MICR को काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट है बार कोड रीडर। अब देखो बार कोड रीडर क्या है कि किसी वस्तु पर बार कोड छपे हुए थे, ठीक है, इनको क्या करता है कि इनमें जो जानकारी छिपी हुई होती है, ठीक है, जो कोड छिपे हुए होते हैं उनको डिजिटल रूप में किसको भेजता है,
कंप्यूटर को बेचता है कि कंप्यूटर इसको रीड करके क्या कर सकता है, आइडिया लगा सकता है, आइडिया नहीं कंफर्म कर सकता है कि ये कौन सी वस्तु है, ठीक है, इसकी प्राइस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है कि उत्पाद की पहचान, जैसे अपन ये मान लो कि मॉल में गए, जैसे अपने यहाँ पर रिलायंस मॉल है, आपके नज़दीक रिलायंस मॉल, डी मार्ट वगैरह मिल जाते हैं। उसमें जैसे आप बिलिंग कराने जाते हो तो वो एक छोटी सी हाथ में मशीन लेके वस्तुओं को उनके सामने रखते हैं, ठीक है, और वो टिक की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो एक बार कोड रीडर है, और वो क्या करता है कि बार कोड रीड कर रहा है, ठीक है। बार कोड कैसे आते हैं, इसे खड़ी हुई लाइनें आती हैं ऐसे, वाइट और ब्लैक आती हैं, ठीक है, उन पे अलग अलग कोड लिखे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बार कोड है, ये बार कोड नंबर भी हो सकते हैं और अल्फ़ा भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट ये वन डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल का मतलब जानते हो, एक ही दिशा में काम करते हैं, ये दाएं से बाएं करते हैं या बाएं से दाएं करते हैं, ठीक है। अभी ये बताऊंगा मैं आपको कि इसको वन डायमेंशनल क्यों बोला है मैंने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये बार कोड रीडर ऐसा होता है, ठीक है। ये ब्लैक लाइनें आती हैं, वाइट लाइनें आती हैं खड़ी, इनके नीचे क्या होते हैं कि कोड लिखे हुए होते हैं, ठीक है। इन कोड की जानकारी करने के लिए किसका काम में आता है, बार कोड रीडर। इसके नेक्स्ट देखो, इसके नेक्स्ट है क्यू आर कोड। क्यू आर कोड देखा आपने, इसकी सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है। बार कोड आपने देखा है, तो बार कोड आप जैसे आजकल डिजिटली पेमेंट करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब से, तो आप क्या करते हो, अगले का क्यूआर कोड स्कैन करते हो, ठीक है। जैसे आप कोई दुकान पर गए और दुकान पर जाते ही आपने क्या किया कि भैया आपका स्कैनर कहाँ है, तो जो जिस स्कैनर को आप रीड करते हो ना, वो स्कैनर कौन सा है, क्यूआर कोड है, ठीक है। ये क्या करता है कि क्विक रिस्पॉन्स करता है, कि इसमें क्या होता है कि अगले की जानकारी छिपी हुई होती है। जैसे आप दुकान पर जाकर क्या करते हो कि अगले का स्कैन करते हो, स्कैन करते ही आपके पास में क्या होता है, वो डायरेक्ट अमाउंट मांग लेता है कि भाई इतना अमाउंट आपको पे करना है, और आप पे कर देते हो। तो उसमें क्या होता है कि यूज़र की जो यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी छुपी हुई होती है, ठीक है, और वो डायरेक्ट क्या होती है, बैंक से कनेक्टेड रहती है, और बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा क्या हो जाता है, आपसे निकल के उसमें चला जाता है। तो देखो क्या होता है कि इसकी फुल फॉर्म तो होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। और आजकल के जो स्मार्टफोन आते हैं, आजकल तो स्मार्टफोन में सब कुछ ही आने लग गया है, सबसे पहली बात तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यूआर कोड इनबिल्ड आता है, ठीक है। यूपीआई आधारित पेमेंट में क्यूआर स्कैनर सबसे आम उपयोग है। क्यूआर कोड को कैमरा या विशेष हार्डवेयर स्कैनर से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसको कैमरे से भी पढ़ा जा सकता है, या क्यूआर कोड का एक स्कैनर भी आता है, उससे भी अपन स्कैन कर सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल होता है, द्विआयामी, मतलब 2 आयामों में होता है, एक्स वाई में, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी, दोनों आयामों में क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है। अब देखो होता कैसा है, इस प्रकार का होता है, देखो चौकोर है, ये तो स्क्वायर शेप में होता है। एक तो सबसे मेन बात ये है, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का मतलब कि लेफ्ट राइट भी और अप डाउन भी सभी तरफ से ये क्या होता है, सेम होता है, इसकी साइज सेम होती है भाई, ठीक है। ये होता है क्यूआर कोड। इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही। अपन ने इनपुट डिवाइस में लगभग जो पढ़ना था वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अपने पास क्या क्या बच गया होगा, जैसे अपने वॉइस रिकॉर्ड, माइक्रोफोन बच गया, कैमरा, ये सभी आम चीज़ें सब जानते हैं कि कैमरा क्या करता है कि तस्वीर लेने के काम में आता है। माइक्रोफोन किस काम में आता है कि वॉइस को डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किसका काम करते हैं, अपन माइक्रोफोन का यूज़ लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दैनिक दिनचर्या में जो काम में आती है वही चीज़ें, इनको अगर अपन पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको इनपुट डिवाइस में यहाँ पर पढ़ा दी, ठीक है। इसके नेक्स्ट कल से अपन क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस शुरू करेंगे। कौन से, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।